नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई घोषणाओं के बारे में, साथ ही 97,000, इसके अलावा 10 लाख भर्ती के बारे में और भी कई ऐसी अपडेट जो कि आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया अमेजिंग ऑफर आप सभी के लिए। अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इसके अलावा टीचर या फिर अदर यूपी पीएससी, यूपीएससी किसी भर्ती को लेकर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो फ्री 6 मंथ की आपको एक्सटेंशन जो वैलिडिटी है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर आप 1 ईयर का या इससे ज़्यादा का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान परचेस करते हैं तो एग्जाम्पल, अगर आप 1 साल की यहाँ परचेस करते हैं सब्सक्रिप्शन तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगा, मतलब कि वो 1.5 साल के लिए होगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, अभी जाकर परचेस करें। आज गौतम 10 लगाएंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय आज गौतम 10 अवश्य लगाएं, आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 6 मंथ की एक्सटेंशन फ्री मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत करी जाए बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी भारतीय मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी देख पा रहे हैं, भले ही यहाँ पे रूस की मीडिया के पास ऐसी जानकारियाँ ना हो जितनी जानकारियाँ भारतीय मीडिया के पास हैं। जिस प्रकार से हर्षोल्लास का माहौल भारतीय मीडिया के माध्यम से 2 दिन पहले तक बना दिया गया था और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो जानकारियाँ निकली उसके बाद आपको असली तस्वीर सामने निकल कर आई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, युद्ध भले ही यहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, लेकिन उस युद्ध के अंदर आगे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने की संभावना है, इसकी जानकारी आपको भारतीय मीडिया के माध्यम से पल पल की दी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि जहाँ पे दावा किया जा रहा था कि भारतीय छात्रों को लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में भारतीय छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। और दुखद खबर आप सभी के बीच ये भी देखने के लिए मिली कि यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र की मौत भी हुई है। इसको लेकर जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से मिली गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर सभी गलतियां सामने निकल कर आ रही हैं। चाहे अगर बात की जाए सरकार की तरफ से लिए गए एक्शन या फिर छात्रों की तरफ से देरी से लिए गए एक्शन, लेकिन अब जो समय बीत चुका है उसके बारे में बात करने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। समय यही है कि इस समय जैसे हो सके इन छात्रों को बाहर निकाला जाए। आगे क्या होगा उसकी जानकारी तो बाद में मिल ही जाएगी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बनता जाएगा। क्योंकि ये बात बिल्कुल पूरे तरीके से सही है कि सभी भारतीय अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं और अगर यही मामला आगे बढ़ता रहा तो और भी समस्याएं बढ़ेंगी। वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से परमाणु बम को तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारी जानकारियाँ निकल कर आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। फिलहाल क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन दुखद खबर भारतीयों के लिए निकल कर आ रही है, जहाँ पे एक अभ्यर्थी की मौत भी हो गई है, जहाँ पे बताया गया है कि रूसी सैनिकों की तरफ से गोली मार दी गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक और बड़ी अपडेट को लेकर। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, आज के कई समाचार पत्रों में बताया जाता है। वैसे तो ये अपडेट किसी भर्ती से संबंधित नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार की अपडेट होती है जो कि आपको बताना बहुत आवश्यक है। आज के समय के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम इतना आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनकी कहीं ना कहीं इतनी योग्यताएं नहीं है लेकिन इतने ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं। एक समय था 2000 से लेकर 2005 के बीच में या फिर उससे पहले का समय, जिस समय पर 3rd डिवीज़न वाला अभ्यर्थी की कीमत कुछ इस प्रकार हुआ करती थी कि अगर वो 3rd डिवीज़न पास हुआ होता था तो आसपास के लोगों को लड्डू खिलाए जाते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई 98% भी लेकर आता है तो इस प्रकार की काबिलियत देखने के लिए नहीं मिलती है। आज के समाचार पत्रों में आपको इसकी जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि 10वीं में 98% अंक, लेकिन नहीं जानते साइंस की स्पेलिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि साइंस पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 10वीं तक तो आपको साइंस पढ़नी होती है। उस समय तो आपके लिए अलग अलग चैप्टर भी नहीं होते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी इस प्रकार का, क्योंकि वहाँ पर तो आपको साइंस के नाम से ही जाना जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि 98% अंकों के साथ में हाई स्कूल पास, मगर साइंस की स्पेलिंग तक नहीं जान पा रहे हैं। ऐसे में अगर बात की डाक विभाग के अंदर ग्रामीण डाक सेवा GDS के पदों के लिए इंटरव्यू में चौंकाने वाले खुलासे देखने के लिए मिले हैं। ऐसे आवेदकों के अंक पत्रों को संदेह जताते हुए सत्यापन के लिए बोर्ड भेजे जाने की तैयारियां हैं। 25 अंक अब तक अगर बात की जाए यहाँ पर डाक विभाग के अलावा डिवीज़न से मिल चुके हैं। डाक विभाग के अलावा डिवीज़न की अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तय की गई थी।
तकरीबन 250 से अधिक यहाँ से जो आवेदन मिले थे। उसके बाद जब यहाँ पे इंटरव्यू देखने के लिए मिला तो पता चला कि 98% अंक होने के बावजूद भी साइंस की स्पेलिंग नहीं आती है। ये कहीं ना कहीं बुरी बात नहीं है, ये बुरी बात इसलिए है कि आप कहीं ना कहीं सिर्फ अंकों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिनमें पिछड़ते जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि परीक्षाओं के अंदर नकल व धांधली का होना। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं पीछे रह जाते हैं और नकल व धांधली करने वाला अभ्यर्थी ज़्यादा आगे निकल जाता है और बाद में इस प्रकार की नौकरी पर काबिज भी हो जाता है। ऐसा हमने 10वीं में तो देखा ही है, हमने शिक्षक भर्तियों में भी देखा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए शिक्षक भर्ती की बात आती है तो यूपीटीईटी को लेकर बात कर लेते हैं। यूपीटीईटी परीक्षा को लेकर घोटाले खत्म होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल भी आप सभी ने देखा कि यूपीटीईटी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ था। एक बार फिर से यूपीटीईटी को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जहां पर पीएनबी सचिव को भी जेल भेजा गया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की धांधली और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर चलते हैं, जहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर पीएनबी सचिव को जेल भेजे जाने की तैयारियां कर ली गई हैं। न कि सिर्फ पीएनबी सचिव, इसके साथ और भी कई लोगों को साथ में जेल भेजा जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर यूपीटीईटी के अंदर 21 लाख छात्रों के साथ हुए घोटाले को लेकर बदला लिया जा सके। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यूपीटीईटी पेपर लीक मामले को लेकर 4 मुख्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर लिया गया है, जिसके अंदर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी समेत जिले से अगर बात की जाए गिरफ्तार को लेकर यहाँ से 3 व्यापक घोटाले के आरोपी को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर मुख्य आरोपी व मास्टरमाइंड खिलाफ एसआईटी ने आरोप पत्र तैयार कर लिया है। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय, प्रश्न पत्र मुद्रण की अगर बात की जाए अनूप राय, इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर व्यापक घोटाले के आरोपी संतोष चौरसिया और कंप्यूटर लैब संचालक बलराम राठी को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर जल्द आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को दिसंबर में गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया था। मामले में सूरजपुर कोतवाली में केस दर्ज करवाया गया था। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी थी। एसटीएफ ने इस मामले को लेकर अन्य गिरफ्तारियों की कड़ी में 15 दिसंबर को एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग से संतोष चौरसिया को गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ कौसाम्बी में केस दर्ज किया गया। एसटीएफ को बताया कि बांदा निवासी विकास दीक्षित के जरिए उसकी मुलाकात फरवरी 2021 में प्रयागराज में रहने वाले राहुल मिश्रा, इसके अलावा अनुराग शर्मा के साथ में हुई। उनका नोएडा से भी ताल्लुक देखने के लिए मिला। इसी के बीच में यहाँ पे और भी तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो बनकर तैयार कर ली गई है। जल्द इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई आपको और देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी देखने के लिए मिलेगी। संपत्ति तो जब्त होनी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं कि आखिर पेपर कैसे लीक हुआ, इतने बड़े स्तर पर पेपर कैसे पहुंचा और कितने कितने लोगों तक पहुंचा, और जिन अभ्यर्थियों ने खरीदा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे भी इस प्रकार की धांधली भ्रष्टाचार और भी कई भर्तियों के अंदर कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से की गई घोषणा के बारे में, इसके अलावा अखिलेश यादव की तरफ से की गई घोषणा के बारे में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल होते हैं कि सर आप योगी जी के बारे में घोषणा की जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो जानकारी देने की कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से जब तक कोई घोषणा नहीं की जाती तब तक जानकारी नहीं दी जाती। वो बात अलग है कि सपा सरकार के मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से रोज़ नई भर्तियों को लेकर ऐलान किए जाते हैं, लेकिन आज दोनों की तरफ से छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई हैं, जिसको मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है ऑनलाइन शिक्षा और परीक्षा का जो पूरा खर्च है वो सरकार उठाएगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। हालांकि भर्तियों के बारे में अभी भी सरकार खुलकर नहीं बोल पा रही है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव अंतिम चरणों में आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोरोना की जंग को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अब प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक खुलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में 10 मार्च के बाद जितना भी खर्च ऑनलाइन शिक्षा परीक्षा की तैयारी पे होगा, उसका सारा का सारा जो खर्च होगा वो सरकार के माध्यम से उठाया जाएगा। बस यही आप सभी के सामने देखने के लिए मिला है। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि 10 मार्च के बाद अगर उनकी सरकार बनती है तो ऑनलाइन शिक्षा को लेकर, परीक्षा को लेकर जो भी खर्च होगा उनके माध्यम से उठाया जाएगा। लेकिन कितनी भर्तियां दी जाएंगी इसके बारे में अभी भी सरकार की तरफ से खुलकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए
समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव की तरफ से कई अलग अलग सभाओं के अंदर घोषणा की जा रही है। मैंने कल देर रात को भी एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आपको जानकारी दी कि उनके माध्यम से बताया गया कि 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उनकी मांग को पूरा किया जाएगा। प्लस उनकी तरफ से लगातार 11 लाख भर्तियों को लेकर भी घोषणा की गई। मतलब यहाँ पे उनके माध्यम से 11 लाख भर्तियों की जानकारी दी जा रही है, जिसके अंदर लगभग 1 लाख नई शिक्षक भर्ती होगी। तो 10 लाख जो पद होंगे वो अलग अलग भर्तियों के होंगे और इसको लेकर जानकारी आपको समाचार पत्रों में भी मिलेगी। कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था और ये जो बात की जा रही थी वो बलिया की थी। यहाँ पे भी आपके सामने लिखा हुआ है कि बलिया जागरण के माध्यम से छठे चरण की चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ पे घोषणा की, जिसको लेकर उनकी तरफ से बताया गया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 11 लाख खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन को लेकर भी घोषणा की गई। तो जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि एक तरफ तो भर्तियों को लेकर लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी के सामने है कि दूसरी तरफ भर्तियों को लेकर ऐलान के अलावा बहुत सारे मुद्दों की जानकारियाँ दी जा रही हैं। यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि प्रदेश के अंदर 11 लाख पदों को सपा सरकार भरेगी अगर उनकी सरकार 10 मार्च के बाद बनती है तो। हमारे 70,000 वाले शिक्षक भर्ती इधर पिछले 3 साल से बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, गांव के गरीबों के बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। इसलिए हमें अगर नई शिक्षक भर्ती भी चलानी पड़ेगी तो नई शिक्षक भर्ती करके अपने नौजवानों को नौकरी देंगे। बाकी आप सभी देख पाएँ कि लगातार घोषणाएं तो की जा रही हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या होगा ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट 2021 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2021 के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि सीटेट का रिजल्ट कब तक घोषित होगा। इसके बारे में जो जानकारी निकल पा रही है, सीटेट के रिजल्ट के अंदर अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 10 मार्च के आसपास आपका परिणाम जारी होने की संभावना है। अभी 1-2 दिन के अंदर भी आपका परिणाम जारी नहीं होगा। भले ही कई मीडिया सोर्सेज के माध्यम से कहा जा रहा है कि आज या कल में आपका परिणाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक परिणाम जारी होने के बारे में सीबीएसई की तरफ से कोई इनपुट नहीं है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2022 तक सीटेट का जो परिणाम होगा वो सीबीएसई की तरफ से घोषित किया जा सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो, क्योंकि बहुत सारा रायता फैला दिया इस बार, जिसको समेटने में थोड़ा और समय लग रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।